क्या वास्तु आपको लखपति से करोड़पति बना सकता है और क्या वास्तु आपको डुबो भी सकता है? बिल्कुल, वास्तु आपको बिल्कुल लखपति से करोड़पति, करोड़पति से रोडपति। तो घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए? हमारे घर में एक दिशा होती है जिसे कि ईशान कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जहाँ पे कि वास्तु के हिसाब से भगवान का वास होता है। आप उस पोर्शन को जो है वो रिकॉग्नाइज करिए और अपने घर का मंदिर जो है वो वहाँ बनाइए। ऑफिसेज में एक्वेरियम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और घर पर अगर हम रख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? कि अगर तो आपका एक्वेरियम छोटा है तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में लगा सकते हैं। अगर बेडरूम में मिरर है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, क्या वो सही है या गलत? वास्तु के हिसाब से तो हमारे मास्टर बेडरूम में मिरर जो है वो होना ही नहीं चाहिए। तो लोग पितरों की तस्वीरें मंदिर में भी लगाते हैं, अपने रूम्स में भी लगाते हैं, तो इन चीजों का कहाँ ध्यान रखना चाहिए हमें? अगर आपको उनकी फोटो मंदिर में ही लगानी है, मंदिर की जो साउथ वॉल है आप उस पे लगाइए। डस्टबिन कहाँ होना चाहिए? हमारे शू रैक्स कहाँ होने चाहिए? शू रैक चूंकि एक गंदगी मानी जाती है, एक नेगेटिविटी का कारक होता है। जैसे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में शू रैक रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में शू रैक रखते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप शू रैक्स रख सकते हैं। कभी भी डस्टबिन चाहे वो बंद हो या वो खुला हो, अपनी मेन एंट्रेंस पे नहीं रखना चाहिए। तो लोग घर में पीपल उग जाता है रैंडमली छत पर, हमारी टंकी के पास, तो क्या वो हमें हटवाना चाहिए? सो आइडियली अगर कहीं पे भी उगता है तो वो धीरे 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 आपके घर की फाउंडेशन तक पहुंच जाता है। इसीलिए हम साइंटिफिकली मान के चलते हैं कि भाई पीपल अगर कहीं उड़ा है तो उसे हटा दे। जहाँ वास्तु और भावनाएं मिल जाए वही घर मंदिर बन जाए। रसोई में अग्नि का सही कोना हो तो हर घर का दिल सोना हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। और मैं माधुरी शर्मा। आज हम जिन गेस्ट का वेलकम करने वाले हैं वो वास्तु एक्सपर्ट हैं। स्मिता नारंग उनका नाम है। पीएचडी उन्होंने की हुई है वास्तु में और 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और यू वॉन्ट बिलीव कि ग्लोबली उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और खुद वो इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जिनके हर सवाल के जवाब वो अपने वीडियोस के थ्रू देती हैं और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं। वेलकम करेंगे स्मिता नारंग का। मैम बहुत बहुत वेलकम है हमारे थर्ड डिग्री पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता नारंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड यहाँ पर आके आपके थर्ड डिग्री पॉडकास्ट में। बिल्कुल। और मैम, क्योंकि आज हम लोग ये वास्तु एक्सपर्ट थर्ड डिग्री पॉडकास्ट करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेरीज हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद ही हमें मिलने लगी हैं और वो जानना चाहते हैं कि हर सही वास्तु क्या है, घर में किस तरह से घर का वास्तु होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। सो आज हम वो सारे सवालों के जवाब आपसे लेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हम बातें करें उससे लोगों का भला हो, उन्हें कुछ ज्ञान मिले और वो उसे फॉलो करें। बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला सवाल, क्या हमारा वास्तु हमारा भाग्य बदल सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ऑकल्ट साइंस है, किसी का भाग्य पूरी तरह से नहीं बदल सकते। ये वो साइंसेस हैं, ये सारी शील्ड्स हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आपने कोई शील्ड पहन ली, तो वो प्रॉब्लम आपको इफ़ेक्ट तो करेगी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इफ़ेक्ट करने की, वो कम हो जाती है। सो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो हम प्रारब्ध लेकर पैदा होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों से या जो डेस्टिनी हम लेके पैदा होते हैं, उसे प्रारब्ध कहते हैं। एक हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे अपने कर्म होते हैं, हमारी अपनी डेस्टिनी होती है। फिर उसके बाद आता है वास्तु या कोई भी ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी और एनी अदर ऑकल्ट साइंस। सो क्या होता है, जब हमारे कर्म है, हमारे कर्मों से हमारी डेस्टिनी बनी है। अब आप मानिए कि मान लीजिए मेरी डेस्टिनी में है कि मेरा हाथ कटेगा, तो हो सकता है अगर मैं ऑकल्ट साइंसेस फॉलो करूं तो मेरी उंगली में चोट आए। कर्म तो मुझे भोगने ही हैं, पर उन कर्मों को वो मुझे ज़्यादा खराब करेगा या कम खराब करेगा, इन सब चीज़ों की हम जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, सबके अच्छे स्टार्स और सबके बुरे स्टार्स चलते हैं। सो जब आप एक घर में रहते हैं, जब आपके अच्छे स्टार्स चल रहे हो, अच्छा समय चल रहा होता है, तो वास्तु की जो नेगेटिविटी होती है वो आप पे कम असर करती है। परंतु जैसे ही स्टार्स चेंज होते हैं, वो जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके ऊपर मल्टीफ़ोल्ड हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, लोग मुझसे कहते हैं कि हम उस घर में इतने समय से रह रहे हैं, अब जाके मुझे क्यों प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो होनी ही है, प्रॉब्लम तो 100% होगी। वास्तु एग्ज़िस्ट करता है, 5 तत्व एग्ज़िस्ट करते हैं। आप हम सब जो है वो 5 एलिमेंट्स से बने हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस। सो पूरी जो पृथ्वी है वो भी पाँचों तत्वों से बनी है। सो वास्तु का जो बेसिस है, अगर उसमें ज़रा भी, थोड़ा भी चेंज होगा तो डेफ़िनेटली वो आपको पॉज़िटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। बिल्कुल। और अगर मैम वास्तु हम ठीक भी कर लें,
लेकिन क्या वो कर्मों पर भारी पड़ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कर्म ही सब वास्तु ही सब कुछ है और कर्म हम बुरे किए जाएं, नहीं ऐसा भी है? नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए कर्म तो सबसे ऊपर हैं। अब आप मानिए एक प्लेट में मैं खाना आपका रखा हुआ है और मैं वास्तु कंप्लायंट घर में रहती हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं अपने कर्म ही नहीं करूँगी, तो मेरे को उस चीज़ का जो बेनिफिट है या उस चीज़ की जो पॉज़िटिविटी है या नेगेटिविटी है व्हाटएवर, वो कैसे मिलेगी? अगर मैं आई एम अ बैड पर्सन, मैं एक खराब व्यक्तित्व की स्वामी हूँ, परंतु अगर मैं वास्तु कंप्लायंट घर में रहती हूँ, तो मेरे कर्म भी तो रोल प्ले करेंगे ना। खाली वास्तु तो रोल प्ले नहीं करेगा। सो इसीलिए जो वास्तु होता है वो एक हमारी पैरेलल साइंस चलती है। वो एक शील्ड होती है, वो एक अम्ब्रेला होता है कि जब हमारे ऊपर खराब समय की बारिश हो रही है, तो एटलीस्ट आपके ऊपर छींटे आएँगे, पर आप पूरी तरह से भीगेंगे नहीं। वो आपको बचा के रखेगा। हम 4 साइड्स में खेलते हैं मैम, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो अगर हम घर ले रहे हैं, तो सबसे अच्छी दिशा कौन-सी है? देखिए हम खाली 4 में नहीं खेलते हैं, हम 16 में खेलते हैं। 16 ओह माय ये गॉड! जो 4 होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जो मेन डायरेक्शंस होती हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो होती हैं ये हमारी ऑर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जो कि जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है तो नॉर्थ और ईस्ट का पोर्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। सो अब देखिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, ठीक है? सारी डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं और अगर उनमें किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो सारी दिशाएँ खराब हो जाती हैं। सो अगर आप ये बोले कि नहीं ये अच्छा है या ये बुरा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वास्तु में हम उत्तर और पूरब, नॉर्थ एंड ईस्ट को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि ईस्ट से हमारी मॉर्निंग सनलाइट आती है। हम सूर्य को देवता मानते हैं, सूर्य देवता को हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। सो अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर होता है, तो ईस्ट में स्पेस ज़्यादा होता है, तो आप ईस्ट की आपकी सनरेज़ आती हैं। परंतु देखिए ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे सिनेरियो में चेंज हो जाती हैं। अब आजकल 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो अपार्टमेंट में रहती है। अब अगर हम कहते हैं कि नहीं-नहीं आप ईस्ट फेसिंग घर लीजिए, तो उससे क्या होगा? आपका ईस्ट ब्लॉक हो गया, आपके पास कहीं से सनलाइट ही नहीं आई। सो क्या होता है सब इस चीज़ पे कमेंट करना कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन-सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन-सी डायरेक्शन खराब है, ये बिल्कुल गलत है। सारी जो चीज़ है वो फ्लोर प्लान पे चलती है। वास्तु जो होता है वो फ्लोर प्लान पे चलता है। कभी-कभी नॉर्थ फेसिंग घर भी बहुत खराब हो जाते हैं और कभी-कभी साउथ फेसिंग घर बहुत अच्छे होते हैं और साउथ फेसिंग गलत है, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है। आप साउथ दिल्ली देख लो, साउथ इंडिया देख लो, एवरी मतलब हर जगह का साउथ फ्लरिशिंग है। तो फिर साउथ डायरेक्शन कैसे खराब हो सकते हैं? साउथ तो आपको फेम देता है, साउथ आपको पैसा देता है, साउथ बहुत अच्छी डायरेक्शन है, परंतु आप कैसे उस डायरेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। और क्योंकि मैम आजकल बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं, बड़े-बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डर्स 4 बीएचके, 5 बीएचके, 3 बीएचके और लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियोज़ देखते हैं। बिल्डर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जड़ें मजबूत होंगी, अच्छे प्लॉट्स बनेंगे, अच्छा फ्लैट बनेगा तो लोग भी उतने ज़्यादा आकर्षित होंगे। सो बिल्डर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ये ना दुर्भाग्य हमारे देश का और हमारी संस्कृति का कि जो चीज़ हमारे रूट्स में है, वास्तु ये सब कुछ नया ज्ञान नहीं है, ये तो हमारे वेदों से निकला है, स्थापत्य वेद एक पूरा है। आप ये देखिए पहले आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट एक ही हुआ करते थे, उन्हें स्थापति कहते थे। धीरे 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 हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, रोमांटिसाइजेशन ऑफ सिमेट्रीज हुआ, कितने सारे कल्चर्स ने हमें इन्वेट किया, हर प्रकार के हमारे ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंसेस आए, तो हमारा धीरे-धीरे जो आर्किटेक्चर है वो चेंज होता गया, हमारा माइंडसेट चेंज होता गया। अब हमें ये लगता है कि अ, अगर हम ये सारी पुरानी चीज़ों को हम फ़ॉलो करेंगे, अपनी संस्कृति को फ़ॉलो करेंगे तो हम ऑर्थोडॉक्स हैं। पर जब योग इंटरनेशनल घूम के आया, योगा बन गया तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आयुर्वेद आयुर्वेदा बन गया। आप देखो आज की डेट में कोई नहीं बोलता कि हमें योग क्लासेस जाना है। आप भी बोलोगे तो बोलोगे मैं योगा करने जा रही हूँ, राइट। जबकि योगा तो शब्द ही नहीं है, इट्स योग। योग। सो सिमिलरली जो ये वास्तु है ये हमारे रूट्स में है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आजकल मैं समझ सकती हूँ बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स की प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें बहुत एक मल्टीफोल्ड एरिया में उनको बनाना होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वो लेके आते हैं, हर एक प्रॉपर्टी पे करना थोड़ा-सा शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए। परंतु देखिए ये ना हमारी मानसिकता की बात है। अगर मैंने सोचा कि भई मुझे वास्तु के हिसाब से ये पूरी बिल्डिंग बनानी है और ऐसी हमने कई सोसाइटीज़, कई इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे लोग वास्तु को बाय हार्ट फ़ॉलो करते हैं। सो आप बिल्कुल बना सकते हैं।
डेवलपर्स आजकल माफ करिएगा मुझे इस चीज के लिए, बट डेवलपर्स आजकल सब उतना वास्तु फॉलो करते हैं कि उनकी लैंड पे वास्तु फॉलो हो, उनके जो घर या जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से बिक जाएं। मैं चाहती हूँ वो ऐसे वास्तु फॉलो करें कि जो लोग उनसे खरीदें वो एटलीस्ट किसी मेजर प्रॉब्लम से ग्रसित ना हो। आप देखिए, आप अपने ही आसपास देखिए, लोग नए घरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। आप देखो, नए घरों में गए लोग, फिनेंशियल उनको इश्यूज आ गए, दिवालिया निकल गया, इन्वेस्टमेंट लॉसेस हो गए, बच्चों की पढ़ाई में इतना असर पड़ने लगता है। बहुत बार लोगों का घर या अपना कोई भी प्रेमिसेस चेंज करने पे उनको कोई लीगल इश्यूज आ जाते हैं। क्या ये ये सच में वास्तु की वजह से है? 100%। ओके। आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को कोई फ्लोर प्लान दिखा दीजिए, वो इन एंड आउट आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देगा, चाहे वो फिनेंसेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, लीगल इशू हो, एनीथिंग एनीथिंग। सो वास्तु इज जस्ट लाइक द मिरर ऑफ योर लाइफ। सो मैं जितने भी बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं उनसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर वास्तु फॉलो नहीं करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को वास्तु कंप्लायंट मत भूलिए। ऐसी बहुत प्रॉपर्टीज क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि ये तो उन्होंने हमें बोला वास्तु कंप्लायंस है, और इतने मेजर दोष जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। डेवलपर्स को डेफिनेटली कुछ मेजर वास्तु जो दोष हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना होना, ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों को लगता है कि किचन खाली साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में। अब अगर एक डेवलपर मान लीजिए 1000 घर बना रहा है तो सबकी किचन तो साउथ ईस्ट में नहीं आ सकती है। सो ऐसी और भी बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं जो कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए 100%, जैसे 99% चीज़ों के लिए आप उनकी सेकंड डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि अगर मेरे घर की प्लानिंग ऐसी है कि मान लीजिए मेरे तो नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट है, और बहुत बड़ा दोष है ईशान में भगवान की जगह अगर आप किसी प्रकार का टॉयलेट रखते हैं, सो वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी तो वास्तु कंप्लायंट है। लोग आप पे भरोसा करके जो है वो घर लेते हैं। सो मेजर इश्यूज जो है, जो हमारी लाइफ में मेजर जो हमें सेक्टर्स दिखते हैं, उसमें किसी प्रकार का बड़ा वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यही मैं आर्किटेक्ट से, डेवलपर्स से, या जैसे मैं बिल्डर्स से मिलती हूँ, बड़े बड़े बिल्डर्स से हम लोग की मीटिंग होती है, तो मैं उन सबको बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, लोग जब वो खरीदे तो वो याद करें कि हाँ, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें लोग खुश रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वास्तु कंप्लायंट है। और ये प्रॉब्लम आपको बताऊँ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। साउथ इंडिया से हमारे पास जो प्लान्स आते हैं वो 90% प्लस जो होते हैं वो वास्तु कंप्लायंट होते हैं, और जो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया के जो प्लान्स होते हैं वो 90% नॉन वास्तु कंप्लायंस होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, इसीलिए जो सिलेक्शन होता है ना, वो बहुत ही मेजर क्राइटेरिया होता है। सिलेक्शन इज़ अ वेरी पेन एरिया। देखिए, आप कोई घर खरीदने गए, आप वास्तु के बिलीवर हैं, आपने घर देखा, अब आप परेशान हो गए कि मैं कैसे, मतलब मैं या तो किसी को रोपिन करूँ, या फिर ये है कि भई मैं कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ कि मेरे को जो है वो मेजर वास्तु दोष मुझे मेरे घर में ना मिले। हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे मेजर फाइनेंशियल लॉस दे, मेजर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम दे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम दे, लीगल प्रॉब्लम दे, किसी भी प्रकार से कोई हमें, हमारे यहाँ कोई मेजर फ्लॉ नहीं होना चाहिए। सो सिलेक्शन के टाइम पे एनी वास्तु एक्सपर्ट और इवन मी, आई कैन सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सफरिंग्स, जो कि आप आगे भविष्य में उससे गुजर सकते हैं। सो जब भी आप कोई, हर एक से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई नया घर, कोई भी नया प्रेमिसेस खरीदते हैं, तो पहले सिलेक्शन से, उससे बयाना देने से पहले उसका वास्तु चेक कराइए। हो सकता है खरीदने के बाद आप जो है वो उसमें काफ़ी मेजर प्रॉब्लम में फँस जाएँ, लेकिन पहले आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं। तो जिन मेजर प्रॉब्लम्स की आप बात कर रही हैं, वो मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, सबसे मेजर प्रॉब्लम, वैसे तो सबकी लाइफ में अपना-अपना एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। किसी के लिए वेल्थ बेस्ट है, किसी के लिए हेल्थ बेस्ट है, किसी के लिए रिलेशनशिप अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। पर जो मैं हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं वो हमारे 5 होते हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन एंड लीगल इश्यूज़। सो अगर इन पाँचों में, देखिए, थोड़ा बहुत तो अब आपके चूँकि कर्म है, हमारी ज़िंदगी है, हम मनुष्य हैं, हम एक डेस्टिनी लेके आए हैं। सो अच्छा बुरा तो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एकदम वास्तु कंप्लायंट घर में हूँ तो मेरे साथ तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। बट जब बुरा समय आएगा तो आई विल सेल थ्रू, मतलब मुझे किसी प्रकार की मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज तो आएंगे, छोटे मोटे तो लगे रहते हैं, लेकिन मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी लाइफ में। सो ये अगर हमारे पांचों जो
एरियाज़ हैं वो अगर हमारी लाइफ में बैलेंस्ड होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ओवरऑल हैप्पीनेस रहती है ओके। आपके पास। और जो थर्ड डिग्री पॉडकास्ट के दर्शक हैं मैम, जो आज आपको सुन रहे हैं, जो घर खरीदना चाह रहे हैं, जो घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाहिए या फिर फ्लैट खरीदना चाहिए? ये तो ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्लॉट तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रियल एस्टेट में जो है वो इतनी ज़्यादा High राइज है, चल रहा है, right, बहुत हाइक हो so गया high. है। सो मुझे नहीं लगता कि एवरीबडी कैन अफोर्ड Right. बाइंग अ प्लॉट, एंड प्लस ऑफ कोर्स स्कैरसिटी भी है प्लॉट्स की। Hmm. सो अगर आप फिर भी मुझसे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से प्लॉट इज ऑलवेज बेटर देन द अपार्टमेंट, क्योंकि प्लॉट में ना आप डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ पे गेट बनाऊंगा, मैं कैसे घर बनाऊंगा, मैं कहाँ पे बेडरूम्स बनाऊंगा। अपार्टमेंट में जो आपको मिल रहा होगा आपको उसी में चूज करना है। सो इफ देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, अगर कोई आप मुझे चॉइस देगा और अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं एक प्लॉट चूज करूंगी।